सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद ने ये शब्द के उनकी शिक्षामृत, उसको मैं पढ़ता हूं। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान हैं। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं। दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा। आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, या बिना कृष्ण के केवल गुरु की, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। तो महापुरुष 12 फरवरी को ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, प्रभुपाद यहाँ गुरु के विषय में समझा रहे हैं। गुरु और कृष्ण दो रेखाएं हैं जो साथ साथ चल रही हैं, समांतर रेखाओं हैं, समान है। जैसे रेलगाड़ी प्रभुपाद कहते हैं दो पटरियों पर चलती है, गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं। ये जो बातें हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, ये सब शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र पर आधारित हैं। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवत वाक्य है। भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं, सतयुग में भी आए, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और कलयुग में भी, तो वो भी गुरु धारण करते हैं। वैसे तो भगवान को गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है, पर वो क्यों गुरु धारण करते हैं? जब कहा है वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु कृष्ण हैं। क्यों? सब कुछ ज्ञान उन्हीं से आ रहा है। पर कृष्ण भी जब पृथ्वी पर आते हैं, वो क्यों गुरु धारण करते हैं? जब वो खुद ही जगत गुरु हैं, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। भाई, गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। देखो, कोई भी काम सीखना हो, बिना गुरु के, मतलब स्कूल में जाता है तो वहाँ भी पढ़ाने वाला, उसको भी गुरु कहा है। किसी ने कोई सिलाई का काम सीखना, उसको भी सिखाने वाला कोई है। कोई भी काम ले लो आप, बिना शिक्षक के, बिना गुरु के कोई काम हम नहीं सीख सकते। पर सबसे ज़रूरी बात है
आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना, भगवत पथ पर आगे बढ़ना। एक प्रश्न उठा, एक किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को कि हम कैसे समझें कि गुरु हमारा प्रमाणिक है, या प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेगा? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो, तो कृष्ण तुम्हें प्रमाणिक गुरु भेज देंगे। कईयों को गुरु मिल जाते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, पर प्रायः हमें अच्छा बनना चाहिए। अच्छा बनेंगे तो भगवान हमको अच्छे गुरु से, सदगुरु से मिलाएंगे। हम खुद अच्छे नहीं हैं और सोचते हैं गुरु हमको मिल जाएं अच्छे, खुद भी अच्छे बनना पड़ेगा ना। और देखो कि जब हम अच्छे नहीं बनते, जहाँ हमारे अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है, हम जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं करना चाहते, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझना चाहते, विषय विकारों में पड़े रहना चाहते हैं, मोह माया में पड़े रहना चाहते हैं, तो वहाँ गुरु का प्रश्न ही नहीं है। तो गुरु का प्रश्न तो वहाँ आता है जब जीव ये समझता, भाई नहीं, मैं तो यहाँ थोड़े समय से पहले यहाँ आया, अभी यहाँ से मैंने एक दिन जाना भी है, परमानेंट मैं यहाँ नहीं हूँ। तो गुरु की वो खोज करता है। अगर उसकी जिज्ञासा अच्छी है, अगर वो आत्मा अच्छी है, तो भगवान उसको गुरु से मिला देते हैं। एक शब्द आते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जो हैं भ्रमण कर रहे हैं। मतलब शरीरों का परिवर्तन, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में। जीव जो हैं वह शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं। फिर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। प्रभुपाद ने इसको ऐसे समझाया है, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं, तो भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है। और जैसे कई बार आपको समझाते हैं, ये हम सबको याद रखना चाहिए कि बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? भगवान खुद कह रहे हैं ये। भगवान गीता के 18वें अध्याय में जो गीता का सार है, भगवान कह रहे हैं कि ये समझा रहे हैं अपने बारे में, भगवान समझा रहे हैं मैं कौन हूँ, अहम आदि ही देवा नाम। अर्जुन के माध्यम से भगवान ज्ञान दे रहे हैं। फिर भगवान ने ये संकेत किया गीता में कि जीवन का उद्देश्य जो है मेरी प्राप्ति करना है। जैसे पिता पुत्र को शिक्षा देता, बेटा आज्ञा पालन करो, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे कहने पे चलो, अच्छे बनो, बुराइयों को छोड़ो। इसी प्रकार हम सबके असली पिता जो हैं वो कृष्ण हैं, ये याद रखो। ये गीता में वर्णन आया है, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी योनियां हैं सब में बीज देने वाला पिता मैं हूं। देखो हमारे पिता, उनके पिता, जाते जाओ, ओरिजिनल पिता सबके कृष्ण हैं। और मनुष्य शरीर में हम केवल इसलिए आए हैं, असल में ये मनुष्य शरीर भी हमको कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है। एक शब्द है कि नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है।
84 लाख किस्म की योनियाँ हैं, उनमें मनुष्य भी 4 लाख किस्म के हैं। उनमें जो सभ्य लोग हैं, जो सभ्यता जिनमें है वो बड़े कम हैं। वो आप लोग हैं, भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू लोग जो हैं अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो भगवान स्वयं आते हैं याद दिलाने के लिए। कई बार ऐसे संतों को भेज देते हैं, जैसा देश काल परिस्थिति हो, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, भगवान अवतार लेते हैं या अपने भक्तों को भेजते हैं, भाई जाओ इनको समझाओ, ये भटक चुके हैं और इनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन करो। भविष्य की उज्ज्वलता केवल कृष्ण की शरण में है, कृष्ण की भक्ति करने में है, गुरु के माध्यम से। और गुरु कैसा होना चाहिए, यही भगवान ने समझाया है। परंपरा में 4 परंपराएं हैं। आज तो ये गुरु का फैशन जैसा बन चुका है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करना है। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है, बहुत आवश्यक बात है। पहली संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी ने शुरू की। जो ये आपकी संप्रदाय ब्रह्म माधव, माधवाचार्य भी इसी संप्रदाय में हुए, और ये संप्रदाय जो है पहली संप्रदाय है। दूसरी संप्रदाय जो है वह कुमार संप्रदाय है, जिसको 4 कुमारों ने शुरू किया। उस संप्रदाय का बाद में नाम उस संप्रदाय में निम्बारकाचार्य प्रकट हुए, संप्रदाय का नाम पड़ेगा निम्बारक संप्रदाय। वैसे 4 कुमारों ने संप्रदाय को शुरू की। और 4 कुमार देखो, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को पहले कहा, भागवत में आता है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवियो मुह्यन्ति यत् सूर्य। उनके हृदय में ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान की नाभि से, विष्णु भगवान की नाभि से। मैं कहाँ से हूँ, क्या करना, कोई पता नहीं। उस डंडी के अंदर गए, वो बड़ी दूर, कोई पता नहीं लगा। फिर ऊपर आके बैठ गए। फिर आवाज़ आई, आकाशवाणी, तप 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 करो, तप करो, तप करो। ज्ञान हृदय में उनको, आदि कवि जो ब्रह्मा जी हैं, उनके हृदय में ज्ञान भगवान ने दिया। 10,000 साल तपस्या की उन्होंने। तो उसके बाद आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो। काम जो कृष्ण भगवान के स्वरूप विष्णु भगवान है, वो ये कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सोचा, बस सृष्टि होनी चाहिए। तो 4 मानसिक पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और संत, 4 पुत्र उत्पन्न हो गए, छोटे छोटे बालक। कहते पिताजी क्या आदेश हमको? ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया। कहते सृष्टि बढ़ाओ। कहते नहीं, हम नहीं बढ़ाते। जवाब दे दिया, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। तो इनके माध्यम से, ये भी अवतार हैं भगवान के, ये शिक्षा दे रहे हैं 4 कुमार कि तुम लोग जो गृहस्थी में घुसते हो, तुम लोग गृहस्थी को बड़ा ज़रूरी समझते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गृहस्थी हो तो अच्छे हो। आज तो सब गृह मेधी बने हुए हैं। और गृह मेधी क्या सोचते हैं? गृह मेधी मतलब जीवन का केंद्र खाना पीना, मजा करना और नरक में जाना, ये गृह मेधी है। और गृहस्थी क्या है? जीवन का केंद्र कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, वो गृहस्थी है। तो 4 कुमारों ने मना कर दिया। ये शिक्षा दी कि सृष्टि में लोग ये ना सोचें कि गृहस्थी बनना ही बड़ा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे हो सके तो ब्रह्मचारी से ही आदमी
संन्यास ले, प्रभुपाद ने लिखा है। क्योंकि कलयुग में गृहस्थी बड़े पतन हो, उनका बड़ा गृहमेधी बन चुके हैं। भगवान को जीवन का केंद्र बनाएं तो गृहस्थी हैं, भगवान को जीवन के केंद्र से निकाल दें तो गृहमेधी हैं। प्रायः गृहमेधी हैं सब। वो बेचारे जानते नहीं कि कब तक हम रहेंगे, एक दिन माया पकड़ कर ले जाएगी उनको। ये माया का जगत है। यमदूत आकर उनकी आत्मा को शरीर से निकाल के ले जाएंगे। शरीर तो दिया था तुमको भगवत भक्ति करने के लिए, पर तू शरीर का दुरुपयोग करता रहा। तूने शरीर को इंद्रियों के तर्पण में लगा लिया। ये तो तू पशु पक्षी के शरीर में भी करता था। पशु पक्षी के शरीर में भी तो इंद्रिय तर्पण है। पशु भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। और पशुओं को तो इंद्रियों के तर्पण की छूट है। उनके लिए भेदभाव कोई है नहीं, माँ का, बहन का, बेटी का, कोई भेदभाव नहीं। तू मनुष्य शरीर हमने तेरे को इसलिए दिया था कि तुम यहाँ पर बड़ी मर्यादा से रहो, बड़े तरीके से रहो। लेकिन तुम फिर भी पशुओं के जैसे काम करने लगा। जाओ फिर से पशुओं की योनि पे जाओ। तो 4 कुमारों ने ये शिक्षा दी कि हम गृहस्थी नहीं बनेंगे। आज भी वो चिरंजीवी हैं। 4 कुमार आज भी चिरंजीवी हैं, कईयों को दर्शन देते हैं। वो 5 साल की अवस्था से ऊपर बढ़ते हैं नहीं। वो पहले हैं सृष्टि के रचना में। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरे पहले पुत्र जो हैं ये सृष्टि को नहीं बढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। क्रोध आ गया। तो क्रोध को संस्कृत में कहते हैं रौद्र। तो उनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो शंकर भगवान थे, रुद्र। क्रोध से उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ा। उन्होंने पूछा मुझे क्या आदेश या क्या आ गया है। कहा कि सृष्टि को बढ़ाओ। तो क्रोध से पैदा हो गए थे रुद्र, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से क्रोध। तो उन्होंने भूत प्रेत पैदा किए। तो भूत प्रेत आके परेशान करने लगे ब्रह्मा जी को। कहते ऐसी सृष्टि करने के लिए नहीं बोला था मैंने तेरे को, तुम तप करो। बड़ा तप किया उन्होंने। तप करने के बाद रुद्र का यानी कि शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। तो दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के 4 कुमार जो हैं बाल्यावस्था में ही रहते हैं। सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी तपस्या करनी चाहिए। ये विषय विकार जो है ना, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। दूध में जब दही डालो, खट्टा डालो तो उसका दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, लेकिन दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय। तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी, उसका नाम श्री संप्रदाय पड़ा। तो चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसका उसमें विष्णु स्वामी हुए। रुद्र संप्रदाय का नाम पड़ा विष्णु स्वामी संप्रदाय। और वो रुद्र संप्रदाय ही आगे जाकर वल्लभ संप्रदाय बन गई। वल्लभाचार्य भी इसी संप्रदाय में प्रकट हुए। तो चारों संप्रदाय जो हैं, इनमें परम पुरुष भगवान कृष्ण विष्णु की भक्ति बताई है। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो। 4 कुमारों ने भी यही शिक्षा दी और ब्रह्मा जी ने भी यही शिक्षा दी। और चारों संप्रदाय जो प्रमाणिक हैं उन्होंने यही शिक्षा दी भगवान की। क्योंकि हम जो भटके हुए जीव हैं, जो हम भगवान को भूल गए हैं और जन्म मन के चक्र में पड़ गए हैं, तो ये चारों संप्रदायों के जो आचार्य इनमें बार हुए, तो बाद में इनका देखो हमारी संप्रदाय में माधवाचार्य हुए, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय,
ये मतलब गौड़िया ऐसे हुए। फिर श्री संप्रदाय में रामानंदाचार्य प्रकट हुए, रामानुजाचार्य प्रकट हुए, और कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य प्रकट हुए। उनके नाम बड़े महान आचार्य, फिर उनके नाम से संप्रदाय आगे चलने लगी। अपना रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हुए, फिर उसी में बल्लवाचार्य हुए, फिर बल्लभ संप्रदाय नाम पड़ गया। तो यही प्रमाणिक संप्रदाय हैं। और ये भी कहा है संप्रदाय बहीना मंत्र है निष्फल। अगर गुरु संप्रदाय में नहीं है, वो किसी को मंत्र दीक्षा देता है, उसके मंत्र का कोई फल नहीं होगा, निष्फल, मंत्र निष्फल होगा। लेकिन कलयुग में लोग भटक गए हैं, लोगों को पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम अभी अपने संप्रदाय की बात करें, प्रभुपाद जी जिसमें प्रकट हुए जो समझा रहे हैं, गुरु की भी भक्ति कृष्ण की भक्ति के साथ साथ करने के लिए बताया प्रभुपाद जी ने। और एक छोटी सी कथा आती है रामायण में, गुरु की महत्ता को बताया उसमें। जो कागभुसुंडी बने बाद में वो ब्राह्मण बालक थे और शिव जी की आराधना वो करते थे, शिव जी के उपासक थे। तो वो शिव जी के मंदिर में बैठकर ब्राह्मण रूप में शिव जी की आराधना कर रहे थे। इतनी देर में उनके गुरु आ गए शिव जी के मंदिर में। तो इन्होंने क्या सोचा, कागभुसुंडी जो बाद में बने, काग जी जो बने, कि मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, गुरु को उतना जरूरी नहीं समझा। आकाशवाणी हुई, मूर्ख, तुम गुरु को देख करके अजगर की तरह बैठा रहा, या अजगर की योनि में, तो मनुष्य योनि के योग नहीं है। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, गलती हो गई, गुरु का सम्मान नहीं किया। शंकर भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, गुरु आए तो उठ के उनका सम्मान करना था। तो क्या हुआ, अभी गुरु बड़े दयालु थे, उन्होंने शंकर जी की स्तुति की कि महादेव क्षमा कर दो इस बालक को। सतगुरु जो हैं वो बड़े दयालु होते हैं, दया में होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद थे, बड़े दयालु थे। तो फिर से आकाशवाणी हुई, मैं अपना श्राप वापस नहीं लूँगा, लेकिन ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। फिर वो अजगर के शरीर में भी आए, फिर उनको काग का शरीर मिला। काग का शरीर जब मिला तो राम जी के दर्शन हुए। राम भगवान बाल रूप में हैं और अपना कुछ खा रहे हैं, तो जूठन दी काग को। उन्होंने फिर सोचा भाई ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, मुझे काग के शरीर में राम जी के दर्शन हो गए, ये बड़ा दिव्य शरीर। फिर वो कागभुसुंडी आज भी वो कथा करते हैं, और गरुड़ और आदि पक्षी सब उनकी कथा, राम कथा सुनते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत है। शब्द है, कहा है, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की मोसो कहीं न जाए, मोसो कहीं, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप, चरणन रहूं समाय, चरणन रहूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद का के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी जो गोविंद दियो मलाए, जो गोविंद।
बड़ी सुंदर शिक्षा है। गुरु बचन कड़वे लगे, हिये विचारो आप, हिये कड़वी औषधि बिन पिए, कड़वी औषधि बिन मिटे न तन का ताप, मिटे न तन का ताप। परम प्रभु से मैं सदा, बोलो उधर ध्यान, इधर दो ध्यान। परम प्रभु से मैं सदा, परम प्रभु से अलग रहा बहुकाल, अलग सुंदर मेला कर दिया, सुंदर सतगुरु मिले दयाल, सतगुरु मिले। कबीरा बे नर अंध हैं कभी, गुरु को कहते और गुरु, हरि रूठे गुरु मेल सी, गुरु रूठे नहीं ठोर, गुरु, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की मोह सो कहीं ना जाए। तन मन गुरु को सौंप के, तन चरणन रहूं समा। कलयुग में मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, ये बड़ी विकृति आ गई है, दोष आ गए हैं। लेकिन ये जो विकृति है ये तो नरक का द्वार है। लेकिन अभी भी ऐसे संत महात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसे संत महात्मा हैं जैसे प्रभुपाद जी हैं। इन्होंने देखो इनका कार्य कितना महान, कई बार वर्णन हुआ है। इन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति का दान दे दिया। अभी हम ये सोचें भाई यहाँ भगवान है, गुरु, अगर हम गुरु का तिरस्कार करेंगे भगवान भी खुश नहीं होंगे। गुरु कृपा से ही हमें कृष्ण की कृपा मिल सकती है। सर्वप्रथम पहले गुरु के प्रति समर्पण करना है। यही मैंने श्लोक आपको गीता का पढ़ के सुनाया कि तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवया। गुरु के पास जाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी इन शब्दों में ये समझा रहे हैं कि साथ साथ गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति। एक बात और कही है, मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, हमारा भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्गियों में क्या है, गुरु धारण किया, वो फिर क्या कहते हैं, कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला। गुरु धारण किया खाली, बस खत्म, फिर आगे नहीं। लेकिन हमारे वैष्णव में जो संप्रदाय ओरिजिनल है, ज्ञान मार्ग शुरू किया था शंकर भगवान ने 8000 साल पहले, 800 साल पहले, 8000 नहीं 800 साल पहले ज्ञान मार्ग शुरू किया था। तो ज्ञान मार्गियों का ऐसा है। लेकिन हमारे जो भक्ति हम जो करते हैं, जो भगवान ने खुद ही भक्ति का आदेश दिया, कृष्ण भगवान ने, तो हम शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा संबंध गुरु से बना रहेगा। अगर हम धाम में गए वहां भी हम गुरु के अधीन रहेंगे। ऐसी गुरु की महिमा है, गुरु की बहुत महिमा है। तो गुरु का प्रसन्न होना बड़ा जरूरी है। ये जो श्लोक मैंने पढ़ा, इसमें ये कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं
समय का ध्यान रखना है। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का आदेश उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। ये भी एक बड़ी जरूरी बात है। प्रमाणिक गुरु परंपरा में ही होना चाहिए, अगर परंपरा में नहीं है तो वो प्रमाणिक नहीं है। भगवान आदि गुरु हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। अभी देखो, गुरु परंपरा में जो भक्त होगा, जो वैष्णव है, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, भगवान ने एक बात कही कि मेरी शरण में आओ, और परंपरा में गुरु जो हैं, सदगुरु हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान की शरण में जाओ। और आजकल क्या है, मेरी शरण में रहो। तुम गुरु जो बने हैं, जो परंपरा में नहीं है, बड़े हैं, बहुत घूम रहे हैं, अनगिनत। हम जब छोटे थे, एक व्यक्ति मिला, इतने छोटे भी नहीं थे, तो उसने पजामा और कमीज पहन रखी है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने क्या करते हैं आप? कहते हम दीक्षा देते हैं गुरु शिष्य। कोई शब्द कही उसने, मैं भूल गया कि हम गुरु शिष्य, लोगों को शिष्य बनाते हैं। बस ये फैशन बना दिया है। फैशन नहीं है ये, गुरु तो परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। देखो, हमें जो शक्ति आती है भगवान से आती है, तो को अपनी को विधि बना करके वो संदेश जो है शिष्यों को नहीं, स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मूर्ख पाखंडी कर रहे हैं। भगवान का छठा अध्याय छठा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक है। कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पत्र का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। भगवान ने किया है, अतः ए मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। मनोधर्म मन के अनुसार, जैसा मैं यह तो मत तत्व पथ, जिसका जैसा मत है वैसा पथ चला दिया उसने, भगवान नहीं मिल सकते। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ग्रंथों का ध्यान करके कोई कहे मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करूंगा, वो भी नहीं हो सकते। प्रभुपाद कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, गुरु के माध्यम से सीखना होगा उसको। अभी देखो, आप एक उदाहरण दिया, आगे शायद है प्रभुपाद ने दिया है, मैं पहले ही बोल देता हूँ उसको प्रभुपाद कृपा से। किसी ने डॉक्टर बनना है, MBBS की पुस्तकें मिलती हैं बाजार में, खरीद लो, उनको पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा? बोलो, उसको मेडिकल कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे मधुप्रिया जी गए थे मेडिकल कॉलेज में, 5 साल तक उन्होंने पढ़ाई की। 5 साल की नहीं, 1 साल फिर हाउस जॉब भी की थी। 1 साल हाउस जॉब क्या होती है? ट्रेनिंग होती है कि कैसे पेशेंटों को देखना। हाँ, लेकिन ये ट्रेनिंग तो करके आए, डॉक्टरी की। कहते मैंने तो ये नकली डॉक्टर नहीं बनना, मैंने बस भक्ति का डॉक्टर बनना है। सीधा वो करके हाउस जॉब करके उधमपुर में आ गए। मैंने घर जाओ, कहते घर गया तो फिर वापस नहीं आ सकता मैंने कहा भाई फिर मत जाओ, नहीं आ सकते वापस। तो अगर कोई भौतिक काम करना है तो बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी भाई, बिना गुरु के कैसे होगी? इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। ये मैं गलत उधर चला गया।
ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। गुरु जब बनाए तो पूर्ण समर्पण, कोई थोड़ी सी गड़बड़ी तो मैं जा रहा हूँ भाई, क्या नहीं जा रहा हूँ मैं, बस मैं, अरे गुरु बनाया तो क्यों जा रहा है, बताता क्यों नहीं गुरु को, तो नहीं जा रहा हूँ। हंसते क्यों हो तुम लोग? हंस रहे, सही हंस रहे। तो बनाया जब गुरु तो फिर गुरु आगे में रहो ना, कहाँ जा रहा है तुम? ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। और अहंकार रहित होकर, ये जो जा रहा था अहंकार तो नहीं था इसको, नहीं था, अज्ञान था, अहंकार नहीं था ना। हाँ, ये समझदार बड़ा, धीरे धीरे आएगा। दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अगर गुरु प्रसन्न हो गए तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। जिज्ञासा और विनीत भाव से के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो गुरु अवज्ञा कर देते हैं और उनकी भक्ति बंद हो जाती है, फिर भी वो गुरु से जाके क्षमा नहीं मांगते, गुरु जी गलती हो गई और हमने आपसे आज्ञा नहीं पालन की आपकी। फिर बाद में बताते हैं कि हाँ ऐसे भी हैं, लेकिन ठीक नहीं कि जब गुरु आज्ञा पालन नहीं की, गुरु के प्रति अपराध किया तो जप होना ही बंद हो गया, जप नहीं हो रहा। तो मतलब ये सिद्ध होता है कि गुरु प्रमाणिक है। क्यों भाई? जब प्रमाणिक गुरु ऐसा होता है ना, नहीं सुनाई दे रहा, क्लियर नहीं आ रही, तो नजदीक बैठो ना, दूर क्यों बैठे हो, तो पास में बैठो। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को अध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु दोनों की भर्त्सना की गई है। सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो गुरु की चर्चा प्रभुपाद कर रहे हैं। ये मैंने कुछ श्लोक आप कुछ दोहे सुनाए, तो एक यहाँ ये दोहा जो है, गुरु वचन कड़वे लगे। गुरु की बातें कड़वी लगती हैं तो कबीर जी कहते हैं, ही विचारो आप, अपने अंदर विचार करो। कड़वी औषधि बिन पिए मिटे न तन का ताप। कोई बीमार हो जाए तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। हम जब छोटे थे तो डॉक्टर के पास जाते, मुंह खोल, तो डॉक्टर हमको दवाई पिला देता था, तो दवाई से फिर आराम आता था। तो वही कह रहा भाई, दवाई कड़वी जैसे होती है, उसके पिए बिना शरीर की जो बीमारी ठीक नहीं होगी, मन की बीमारी ठीक नहीं होगी। तो गुरु को बड़ा मतलब शिष्य का ध्यान रखना पड़ता है। गुरु वचन कड़वे लगे। अरे मैंने ये देखा कुछ शिष्यों में, कभी भी हमने उनका कोई सुधार किया ना तो वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कुछ हैं, अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे, अपने आप को सही सिद्ध कर देंगे, हम बिल्कुल ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? नहीं, उसको नहीं आ रही, संजय को नहीं आ रही, पीछे आ रही है, अच्युत तेरे को आ रही है? ठीक, सुनाई दे रहा है?
तो वो अपने आप को सही साबित करेंगे तो ये अच्छा नहीं। कबीरा भी नर अंध हैं गुरु को कहते, और वो लोग अंधे हैं जो गुरु को और कुछ कहते हैं। हरि रूठे गुरु मेल सी, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान नाराज हो गए ना तो गुरु मिला देंगे, पर अगर गुरु जी नाराज हो गए तो फिर कोई रास्ता नहीं। तो यही आज चर्चा प्रभुपाद कर रहे हैं आज के सत्संग में। कहने को तो बहुत कुछ है, बस मैं आगे नहीं और बढ़ूंगा। गुरु से आदेश लेकर ही सेवा की जा सकती है। अभी जैसे कई बार लोग वृंदावन चले जाते हैं, वृंदावन जाएंगे, गुरु आज्ञा उल्लंघन करेंगे, लेकिन मन नहीं लगता, फिर वृंदावन में मन नहीं लगता। हाँ, अगर गुरु आज्ञा से जाएंगे, गुरु कहें ठीक है, तो फिर वृंदावन में मन लगेगा। और देखो हमारे गुरु जो हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वृंदावन छोड़ा। वृंदावन छोड़ा किसके लिए? जन कल्याण के लिए। उनको गौलोक वृंदावन ही मिला, और आखिरी समय में वो वृंदावन ही आ गए। और वृंदावन में कौन ऐसा कर सकता है? और वहीं पर उन्होंने अपने देह का त्याग करके नित्य लीला में प्रवेश किया, गौलोक धाम में जा करके। तो एक भजन आपको हिंदी में है, वो निकलेगा तो उसको मैं सुना देता हूँ आपको। श्री गुरु चरण कमल भजमान, श्री गुरु चरण कमल, गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिन भज मन भज अनुक्षण, भज मन भज। श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं भ्रमत ही 14 भुवन, ओ भ्रमत। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को हरि भक्तों के दर्शन, ओ हरि भक्त। श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा दीनन करुणा निधान, ओ दीनन। ज्ञान भक्ति तीनों प्रकाशत, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों, ज्ञान भक्ति प्रेम
तीनों प्रकाशत ज्ञान भाव, श्री गुरु पतिता पावा। ओ श्री गुरुपति, श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु चरण कमल। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, श्रुति स्मृति इतिहास सभी कीनो स्पष्ट प्रमाण। कीनो तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, तन मन सदा हरि नाम रटन। ओ सदा हरि नाम, श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु श्री गुरु चरण कमल भजमा। ओ चरण कमल, श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु चरण कमल, श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु चरण कमल। गुरुदेव 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 गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव श्री गुरु चरण कमल भजमा, श्री गुरु चरण कमल। बोलो सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। तो बड़ी सुंदर गुरु की महिमा है और हम सबको प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु मिले हैं, इनके चरणों में हमने लगे रहना है और इनकी कृपा की याचना करनी है। इनकी कृपा की याचना करेंगे तो ज़रूर ये कृपा करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हमने देखा इनको, ये कितने दयालु थे। एक मैं लॉस एंजलिस की बात सुनाता हूँ आपको। मैं लॉस एंजलिस में था, वहाँ पर मुझे एक भक्त ने बताया, ये वहाँ लॉस एंजलिस का भक्त, एक भक्त पहले मंदिर में रहता था, फिर चला गया वो, फिर आया तो प्रेसिडेंट को कहता है मैंने मंदिर में रहना। कहता निकल यहाँ से, कोई नहीं तुमको मंदिर में रखेंगे हम। प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। एक सदगुरु की मैं बात बता रहा हूँ, सदगुरु कैसे होते हैं। तो ओ प्रेसिडेंट, देखो हम जब शुद्ध नहीं होते ना, अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। ऐसे ये प्रेसिडेंट प्रभुपाद के पास आ गया। प्रभुपाद, इस नाम का भक्त अगर आपके पास आए और मंदिर में रहने के लिए कहे
तो उसको मंदिर में नहीं रखना। प्रभुपाद कहते हैं क्यों, क्यों नहीं? कहते प्रभुपाद ये 13वीं बार है, 12वीं के 13वीं बार है, जाता है आता है, जाता है आता है। प्रभुपाद कहते नहीं, तुम रख लो उसको। वो कह रहा है कि 12 बार ये गया और 12 बार आया। प्रभुपाद कहते नहीं, रख लो। प्रेसिडेंट कहते हैं प्रभुपाद ये बड़ा पतित है। प्रभुपाद ने क्या कहा? सच्चे संत कहते मेरा आंदोलन पतितों के लिए, ये है सच्चे संत। और फिर उसको रखा गया। ऐसे हमारे दादा गुरु थे। दादा गुरु के समय में एक घटना घटी। एक आया नया नया मंदिर में सेवा करने लगा, बड़ी सेवा करने लगा। उसका कुछ स्त्री से कोई संपर्क हो गया कि दूसरे भक्त को पता लग गया। उसने बड़ी प्रताड़ना की, तुम ऐसे है, तुम ऐसे है। वो छोड़ के चला गया। हमारे दादा गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज आए, उन्होंने पूछो भक्त था कहाँ गया? तो जो भक्त जिसने उसको डांटा था, प्रताड़ित किया था, वो बताता है। हमारे दादा गुरुदेव को कहता है प्रभुपाद वो तो बड़ा पतित था, वो पतित हो गया वो, और मैंने इसमें प्रताड़ना की, उसको डांटा और छोड़ के चला गया। कहते तू कौन है उसको डांटने वाला? तू कौन है प्रताड़ित करने वाला? वापस ला उसको, जहां भी वो गया ढूंढ के ला उसको। तो वो संत कितने दयालु होते हैं। कहते तो रहती इतनी सेवा करता था, धीरे धीरे ठीक हो जाना था उसने। एकदम ही कोई ठीक नहीं होता, ये भी याद रखो। ऊपर किसी घड़ी साज के पास वो काम करता था, उसको बुला के ले आए, रहा। बाद में वो सन्यासी बना, इतना महान बन गया। तो संत बड़े दयालु होते हैं। हमें संतों की शरण लेनी है। और इस समय के सबसे बड़े दयालु संत मैंने ये देखे हैं। और देखो कितना मेरा सौभाग्य, ये शरीर कहाँ का, कहाँ के संत कैसे भगवान ने मिला दिया। और फिर मिलते इनकी कृपा मिली, बड़ी कृपा मिली। और इनकी कृपा से मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, हम जी रहे हैं। अगर ये संत नहीं मिलते, हो सकता हम दुनिया में नहीं होते। बड़ी कृपा, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, दया के सागर जिन्हें कहते हैं ना, वो ये संत है। और इनसे पहले हमें और भी मिले, और भी साधु संत मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। ऐसे यही थे। और देखो कि इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर करोड़ों की लागत से, केवल लोग कहते हैं जी आपने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। मुझे सत्य कहना पड़ता है, मेरा बाप भी ऐसा मंदिर नहीं बना सकता था। सच्ची बात है। ये सब इन्होंने बनाया, इनकी कृपा से चमत्कार हुए, एक नहीं इन्हें कोई चमत्कार। तो ये यहाँ उधमपुर में विराजमान है। और इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को कि मैं उधमपुर में रहता हूँ, जम्मू के एक व्यक्ति को कहा था यहाँ रहते हैं। इसलिए लोग जब यहाँ आते हैं, लोगों को अच्छा अनुभव होता है। कभी हम में से कोई एक दूसरा तीसरा दुर्व्यवहार किसी से कर दे, लेकिन इनकी कृपा से यहाँ लोग आने से अच्छा अनुभव करते हैं। हमें भी इनकी कृपा लेकर अच्छा बनना है। हम निमित्त ना बने किसी को भगवान से दूर करने में, हम निमित्त बने भगवान के नज़दीक लाने में। ऐसे संतों की कृपा से ही हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मैं प्रवचन को विराम दूंगा। एक तो अनाउंसमेंट कर लूँ। आज जो है, आज ये माता कुंती, इससे मेरे 4 संबंध हैं। सुन लो कौन कौन सा। पहला संबंध ये है कि ये शिष्य है। दूसरा संबंध है कि ये बेटी है। तीसरा संबंध ये है ये बेटा है। चौथा संबंध माता का। 4 संबंध हैं। आज कुंती माता का जन्मदिन है। कुंती माता का जन्मदिन आज के दिन हुआ था। और कुंती माता कहती हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग आज के दिन जन्मे थे। जॉन ऑफ कैनेडी भी 12 का जन्म है उसका भी। ये ढूंढती रहती है ना कौन कौन आज के दिन जन्मा था। जॉन ऑफ कैनेडी
और अब्राहम लिंकन, बड़ी वो है। 12 को ही थी ना उनका जन्म, पर 12 जनवरी थी नहीं, फरवरी, 12 फरवरी। मेरा भी जन्म 12 को है, पर फरवरी का नहीं है, मेरा मई का है, 12 तारीख। तो आज कुंती माता का जन्मदिन है। तो आज का जो प्रसाद है उसके प्रयोजक इंडोनेशिया जकार्ता से श्रीमान दीपक चौधरी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मुदिता चौधरी की तरफ से आयोजित किया गया है। ये जो मुदिता चौधरी है, चौधरी ब्राह्मण थोड़े होते हैं, जाट होते हैं। हाँ, तो मुदिता जो है, तेरी कौन सी बहन, कैसी बहन लगती है? हैं? मौसी की लड़की, कुंती माता की मौसी की लड़की ने आज का प्रसाद जो है वो स्पॉन्सर किया है। तो हम दीपक जी के और मुदिता के उनके परिवार का, सबका धन्यवाद करते हैं। तो पहले कुंती माता केक काटेगी। किधर है केक? कहाँ है भाई? प्रश्न केक के बाद नहीं रखें? चलो पहले कर लो। नहीं, पर भी मैंने अनाउंस किया तो केक केक काट ही दो पहले। लाओ जी। खोलो, ये डब्बे उसको वापस कर दिया करोगे। है ना, ये स्पेशल बने होते हैं ना ऐसे। अगली बार यही दे देगा। क्या? अगली बार यही दे देगा हमको। क्या? ओहो, कपड़े को तूने लगा दिया। तूने लगा। चलो। ओहो, अरे ये, अरे भाई ये लग रहा है तो। अरे बोल, ये हाथ को लग रहा है भाई कुछ मेरे। टावल दे दो। चलो कुंती माता, अभी कुछ तू बोलना चाहती है? हैं? बार बार दिन ये आए, चलो बोलो। बार बार दिन ये आए, देखो बार बार दिन ये आए, इसको उधर घुमा, अरे इधर से कर दी। हरि बोल। हरि बोल। ये देख क्या है। चलो इस हाँ, चलो लो उठाओ, ये भी है। ले जाओ उसको अपने पास, ले ले ले। अरे वो उठाओ इसको। वेरी गुड। हरि बोल। ये क्या है? हरि बोल। ये किसकी तरफ? मेरी तरफ से। हरि बोल।
ये भी चल। अरे बोलो गिफ्ट और आ रहे हैं। वो रख दो उधर। हरी बोल। कुंती दीदी एक गिफ्ट और है। चलो जाओ अरे हरी बोल। एक और। ओ जाओ जाओ हरी बोल। ये क्या है भाई? जाओ जाओ जाओ। तो अभी क्वेश्चन आंसर कर लें या पहले प्रसाद बांट लें? हैं? बाद में? चलो ठीक है। ले आओ भाई प्रसाद बांटने वाला। हरि बोल। अच्युत इसको ये साफ कर। बस 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 हो गया हो गया हो गया। बस बस अभी 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 कर उसको। हरि बोल। जाओ जाओ। अरे लाओ जी कुंती दीदी जी। ये क्या है? फ्रॉम गिफ्ट टू। ये भी ये फ्रॉम पोषण। रोशन रोशन। दिए पोषण हरे कृष्ण। चलो अभी ले आओ प्रसाद ले आओ बांटने वाला। पहले बांट देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इधर रख दो इधर। हाँ मुझे देते जाओ। चलो ये क्या है भाई? हलवा है? ये ढूंढने में डाल के दो भाई। ये क्या है? हाँ ठीक ठीक है। नहीं मैं बांट दूँ। नहीं मैं बांट दूंगा। हरी बोल। पूछो दो देने हैं एक? चलो भाई सबसे पहले सीनियर कौन है? तुम सबसे सीनियर। चलो शाबाश शाबाश। तुम उधर हाँ उधर से ले। हरी बोल। चलो भाई चलो लेते जाओ। हरे कृष्ण हरे। जाओ चलो चलो। हरे कृष्ण। माइक रहने दो फिर बाद में जरूरत है माइक की। चलो चलो हरि बोल। बुलाओ सबको बुलाओ। रामविलास भी आया आज। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तेल मिल गया तेरा। तेल मिल गया जो तूने भेजा था। वो थोड़ा सा मैं बताऊँगा वो डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है चलो चलो शाबाश। जाओ जाओ। प्रणाम बाद में। प्रसाद ले लो प्रणाम बाद में करो। चलो लेते जाओ। हरे कृष्ण। ठीक है चलो जाओ जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक कुंती माता के लिए हैं? अच्छा हरे कृष्ण हरे बोला। चलो शाबाश जल्दी से लेते जाओ। अरे सारी माताएं जल्दी से आओ। हैं? नहीं मारा चल फिर दे तुम देते जाओ। मैं ये दे रहा हूँ सबको देते जाओ। हैं? हरे बोल कुंती माता। शिवनिका इधर आओ। दोनों हाथों से लो। हाँ शाबाश। बोल हरे कृष्ण। नीचे गिरा देती है। धन्यवाद बोल।
बोल धन्यवाद। हरि बोल कुंती माता। ये बद्री, क्या नाम है इसका, बलदेव, बलदेव। चलो मीनाक्षी माता का। चलो, ये मीनाक्षी माता, ये चिपका होगा कुछ साथ में। अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो शाबाश, जल्दी लेते जाओ। प्रणाम बाद में, पहले ले लो प्रणाम, पीछे जाके करो। चल तुम भी ले लो, अपना रख ले, कहीं खत्म नहीं ना हो जाए। चलो बाकी ठहरो एक मिनट, इनको इनको ये कुंती माता के लिए हरि बोल कुंती माता। और ओपन गिफ्ट। ये भी तुम्हारे लिए। ले ले ले, चलो बच्चे आ जाओ। चलो, इधर से हो गए साहब। ये रैप करने का सब जगह। जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण। ये खाखरे सबको हो जाएंगे। तो दो दे रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बातें नहीं करो। आज का जो गिफ्ट है ना, 5 माले का फल मैंने दे दिया संकल्प करके। क्या दिया? 5 माले का जो जप का फल है, हाँ वो संकल्प करके दे दिया। अच्छा। और क्या दो? बच्चे तुमने लिया, आते जाओ तो चलिए पढ़ने वाले आओ। सरदार सबको बुलाओ, सरदार सबको बुला के ले आओ। सरदार सबको बुला लो। कृष्णदास, ये उठा लो यहाँ से। बहुत खाखरा बहुत बड़ा हुआ था, खाखरा हो गया पूरा सबको। हाँ वो खाखरा और है या नहीं? बहुत है। चलो जल्द निकालना। हरे कृष्ण। तो दोबारा आ रहा है लेने? अर्जुन तूने बंद कर दी ना बदमाशी। अब वो और भी पुजारी आ रहा है, कोई नहीं? चल चल, तो प्रणाम अभी पुजारियों को करने की जरूरत नहीं होती।
सर को जल्दी बुलाओ। चलो बड़े लोग आओ पहले। बड़े लोग आ जाओ, बड़े बड़े डिवोटी आओ, आओ आओ। चलो आपको ये नहीं मिला ना, ये लो, ये ले लो, पहले ये भी ले लो। हाँ ये भी ले लो। तू कहाँ से प्रकट हो गया? अच्छा अच्छा जन्मदिन में आया है। ठीक ठीक। एक केक सबको हो जाएगा पूरा? अच्छा। गोपी को शिरनिका कहाँ है? शिरनिका कोई बुलाओ। शिरनिका दोनों ऐसे थोड़ा, दोनों हाँ ऐसे लेते हैं केक तेरे लिए। आओ जी। महामंत्र का जब शुरू किया आपने? नहीं करते हो? कितनी देर के लिए? रोज 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 किया करो, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। हरे के ये भी ले लो, ये भी ले लो केक भी। ये किसको? नंदरानी की तरफ से। नंदरानी हरि बोल। कुंती माता, इसने पता क्या गिफ्ट दिया तेरे को? कहता है कि 5 माला। कितनी? रोज रोज की आज की 5 माला और संकल्प करके तेरे को दे दी। क्या तेरे को नहीं मिला ना ये? हाँ तो ले लेना। प्रणाम पीछे जाके करो। ठहर। अच्छा और ले आओ। बड़े बच्चे आ लो पहले। ठहर जा, तू ये बड़ा, तू बड़ा है, ये है बड़ा बच्चा। चलो। इसको नहीं मिला। क्या 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 नहीं मिला? किसको? तेरे को नहीं मिला ना? ले लो। चलो अरे वो ले आओ जल्दी से केक ला। केक भी बांट दिए। जाओ ये भी लाओ। हलवा हलवा दे दो उधर से। हाँ ठीक है। हाँ उसको ये भी और ये भी, ये कैमरे वाले का ये रख दे। खाकरा मिल गया, ये नहीं मिला। वो आरती ने ले लिया नहीं ये? हाँ लाओ केक ले। चलो हरी बोल। छोड़ो तुम ये भी इधर नहीं कैसे बनाया देखो।
ऐसा केक बनाया कर, तुम भी बना सकती है। ठीक है। तेरे को केक मिल गया? नहीं, केक लेना। और परीक्षित का। चलो, दोनों हाथ से नहीं लेता तुम? आगे करो, हाथ उठाओ, प्रात उठाओ। मधुप्रिया, सीताराम केक अच्छा बनाता है ना? मुकाबला है, अमृतसर से भी बढ़िया है। हलवा लेते जाओ, जिसको नहीं मिला बच्चों को, सब लोग। सारे बच्चे उधर से हलवा भी ले लो। आज जलसा सुबह ही हो रहा है, मंगल आरती के टाइम ही जलसा हो रहा है। किसी को दे दे, अनुज को नहीं मिला, एक केक, चलो भाई। नहीं मिला, खाकरा नहीं मिला, ये मिला उनको। गुलाब का फूल भी तेरे को साथ में। अरे वो एक रेड गुलाब का फूल मुझे भी चाहिए। कौन सा? ये वाला? अरे तेरा तो सारा केक है गुलाब का। चलो चलो, हरे कृष्ण 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 हरे ये नहीं तेरे को मिला? दोबारा तो नहीं ले रहा? चलो, हलवा भी दे दो उधर से। हाँ भाई, तू भी प्रकट हो गया। ये मिला नहीं, हाँ, राम भी नहीं दे रहा तुम। ये मिला आपको नहीं, इतने दिन लगा के आ जाता हूँ तेरे को मैं। जल्दी नहीं आना था वापस तूने। ये भी ले जाओ। ये भी ले जा, केक भी ले। इसको बढ़िया वाला देते एल हैं। अच्छा, ठीक है। दोबारा ले रहा तू? चलो, एक किसको नहीं मिला केक? किसको नहीं मिला? जिसको नहीं मिला केक ले लो। तेरे को मिल गया? संजय को पूछो, केक मिला उसको? नहीं, केक मिला नहीं? कहाँ चला गया था तुम? ये लिया प्रभु, क्या लिया? ये लिया आपने प्रभु, ये मिला। ये खाकरा मिल गया, खाकरा मिल गया। हरि बोल। कुंती माता कहाँ गई? कुंती माता अभी किसी को ये केक नहीं मिला हो तो ले लो। तेरे को मिल गया? और ले ले। मैंने भी लेना होगा। ये वाला तो ये ले ले भाई, मना थोड़ा करेंगे तेरे। केक मिल गया तेरे को पहले? नहीं, नहीं मिला। खाकरा तो मिल गया ना, ठीक है। केक और किसको नहीं मिला? हरि बोल। गिफ्ट इस संजय की तरफ से। तुम लोगों को केक नहीं मिला क्या? अच्छा, ये मिला खाकरा नहीं? वाह। हाँ, ठहरो ठहरो, अभी केक भी ले लो। हाँ ले।
हरि बोल। ये तेरी माता जी के लिए। गिराना नहीं नीचे। आगे चलो। उठाओ, इसको उठाओ अभी। पानी देना। चलो अभी भाई क्वेश्चन आंसर पे चलो। ये ले गया तो घुमा कर, क्या कर रहा है? शिव हाँ ये दे दो। कुंती माता को पूछो कहाँ रखना है। चलो बैठ जाओ सारे अभी लोग, क्वेश्चन आंसर होगा अभी। हरि बोल। इसको थोड़ी देर के लिए इधर कर लो ना, अभी क्वेश्चन आंसर। हरि बोल। आगे आगे बैठो, आवाज नहीं आएगी। शीतल माता सूरत से। हाँ गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, पिछले सप्ताह में मुझे 2 बार आपने स्वप्न में दर्शन दिए और बोला कि मैं तुम्हें दीक्षा देने आया हूँ, जिसमें कई भक्तों में से आपने सिर्फ 4 लोगों को दीक्षा के लिए चुना। गुरुदेव, एक और बात आपसे शेयर करनी थी। आपकी कृपा से चल रहे बच्चों के वैदिक शिक्षा देने वाले फोल्क कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के गुरु बहन भाइयों से मिलना होता है। सूरत के और दुनिया के सभी गुरु बहन भाई भक्ति में कितने सिंसियर, निष्काम सेवा और समर्पण की भावना वाले हैं। कभी कभी सोचती हूँ अलग अलग जगह और परिस्थितियों में रहकर इन सब की मानसिकता एक जैसी कैसे हो सकती है। लेकिन गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। वे सब अच्छे हैं क्योंकि वह आपके शिष्य हैं और आपकी शिक्षाओं पर चलने का प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। इससे एक बात का एहसास हो गया कि अगर जीवन में सही गुरु हो तो कुछ भी संभव है। इतना सुंदर परिवार देने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी पतित बेटी शीतल। कोई प्रश्न कोई नहीं है ना? नहीं। धन्यवाद शीतल माता तुम्हारा। कुंदन जी सिंध पाकिस्तान से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कराची से? सिंध। सिंध से। मैं प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनता हूँ। मुझे कुछ बीमारी है, जिस वजह से जब मैं महामंत्र बोलता हूँ तो राम शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कुंदन है ना? कुंदन। कोई चिंता नहीं। ऐसा एक दोहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो हैं वो राम नहीं कह सकते थे, उन्होंने मरा मरा कहा। मरा मरा कहने के बाद भी वो ब्रह्म के समान बन गए, बड़े महान बन गए। ध्यान भगवान के चरणों में रखो, धीरे धीरे उच्चारण ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से। दंडवत प्रणाम टू डियर गुरु महाराज। वी प्रे फॉर योर गुड हेल्थ एवरी डे and seek to get opportunity to serve you this year during your trip to Florida. Whenever you plan, if one is unable to chant on beads due to pain in the hands, is there any other option to ensure the rounds can be completed daily? Please advise. किसको? इसको है, अवतार कृष्ण को है। इनकी पत्नी जानवा माता। क्या है उसको?
जब करते हैं तो उंगलियों में दर्द होने लगता है, उंगलियों में दर्द होती है? दर्द होने लगता है। आराम से करने का प्रयास करो। वैसे अगर बड़ा हाथ में तकलीफ है तो जपते रहो, नाम तो बोलते रहो। रितिका माता कनाडा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। मेरा प्रश्न है कि गुरु की भक्ति कैसे की जाती है? गुरु की भक्ति जैसे भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे ही गुरु की भक्ति की जाती है। मतलब गुरु आज्ञा में रहना और जो गुरु कहें वो हृदय से कार्य करना। गुरु आज्ञा बड़ी चीज़ है। मेन प्रभुपाद कहते थे कि श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। अगर गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है तो जीव की ये उत्तम गति है, वो भगवत प्राप्ति पथ पे आगे बढ़ता है, उसका कृष्ण से भी प्रेम हो जाता है। शहजादपुर अंबाला से दीपिका, नमिता, ऋषु और नेहा माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, हमारे प्यारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपने जो हम सब पर कृपा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज, हम हर रोज़ आपकी अच्छी सेहत के लिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से और शिला प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज, हम सब आज कुंती माता जी के जन्मदिन पर भोग लगवाना चाहते हैं और आप जी के चरणों में कुंती माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी भक्ति हमेशा बढ़ती रहे और कुंती माता जी हमेशा ऐसे ही निष्काम भाव से सेवा करें और हम सबको मोटिवेट करते रहें। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का केक का आयोजन और हलवे प्रसाद का इन्हीं की तरफ से किया गया है। आज केक और हलवा, अच्छा, और दिन में पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा। जी, इनकी तरफ से। आप सबका धन्यवाद। नेहा का, दीपिका का और क्या क्या नाम है? नेहा, नमिता, ऋषु। नमिता और ऋषु। ऋषु। ऋषु कौन है? सबका धन्यवाद जो आप सबने कुंती माता के लिए स्पॉन्सर किया आज का प्रसाद, केक प्रसाद और वो हलवा प्रसाद। धन्यवाद। अनीता माता और कैलाश जी, रांची झारखंड से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। कुंती माता जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे पूरे परिवार को भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मोनिका सहगल माता, जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपका प्रवचन मेरे पति नित्य सुनते हैं मेरे साथ। आपका प्रवचन क्या? मेरे साथ मेरे पति भी नित्य सुनते हैं और आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। ठीक है। हरे कृष्ण। गंधर्विका माता, वैंकूवर से। हरे कृष्ण। कुंती माता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे शी ऑलवेज सर्व कृष्णा। वो प्रार्थना कर रही है कि वो हमेशा भगवान की सेवा करती रहे। ठीक है। रितिका माता, विजयपुर सांबा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, काफ़ी दिनों से मेरा जप करने का मन नहीं होता, फिर भी मैं अपनी 16 माला किसी भी तरीके से कर लेती हूँ। गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि इस पतित को हरि नाम से थोड़ा प्रेम हो सके। अच्छी बात है, आप कर लेते हो, एक दिन मन भी लग जाएगा। मन जो है कभी कभी भटक जाता है, तुम अपना जप कर लेती हो, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने हमें अपने आशीर्वचन से अभिभूत कराया
3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इंटरनेट व्यूवर्स और लिसनर्स जिन्होंने सबने मुझे शुभकामनाएं भेजी, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। तो आज गुरु महाराज जी की कृपा से जो उधमपुर में नित्यानंद कुटीर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसमें एक गुप्त दान आया है 2 कमरों के लिए अमेरिका से। तो हम उनका, उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से, उनका और उनके परिवार का, श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर का की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हरि बोल। दिल्ली से मिसेस सीमा खरबंदा जी ने गाय के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। खरबंदा कहाँ से? वो खरबंदा जी, वही दिल्ली वाले? हाँ जी, गाय की सेवा वो हर महीने भेजते हैं। धन्यवाद उनका। दिल्ली, जम्मू से सुप्रिया माता जी और कठुआ से सुखदेव दास जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी तुलसी आरती। हरि बोल। इंद्रानुज बोल तुलसी आरती। उस पर कैसियो पर बोल, कैसियो पर बोलो। माइक लगा दो उसके पास। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, बातें नहीं बच्चों, जो कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसीदास भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में हैं। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, नगर आदि ग्राम भरद मृदंग, इसका उद्घाटन आप करेंगे। इनके स्पर्श से हर प्रकार से कल्याण होता है। जो कोई भी तुलसी देवी के संपर्क में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। ये अभी तेरे साथ रहेगा जहाँ जहाँ जाएगा। कहाँ से आया ये? ऑनलाइन मंगवाया इसको? कहाँ से लाया तुम? उधमपुर से? जम्मू से। अच्छा। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवासे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवासे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की।
प्रेयासी नामो नमः। राधा सेवा पावन हे अभिलाषी कृपा करी वृंदावन
बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास जी प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसीदेव बाय प्रियाय केशवा सेचा विष्णु भक्ति पद देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव बाय प्रियाय केशवा सेचा विष्णु भक्ति पद देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का रोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्रों में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को 10 नाम अपराधों से बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्म में प्रणाम करें, जो कि कल्प तरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े दयालु हैं। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री ठाकुर की जय। श्री गुरु महाराज की